वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 16 मार्च 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग 11 मार्च 2026 को भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए नेशनल समावेश 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन IIT दिल्ली में किया गया 11 मार्च 2026 को। इसका सी ऑप्शन सही है। मार्च 2026 में 72 वर्ष की आयु में थकाली श्रीनिवास का निधन हो गया। उनका संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? तो यह जो है तमिल फिल्म उद्योग से जुड़े थे थकाली श्रीनिवास, जिनका जो है मार्च 2026 में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसका बी ऑप्शन सही है। फरवरी 2026 में आयोजित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के पूर्ण सत्र में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से निपटने में कमियों के कारण किन दो देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? यह कुवैत और पपुआ न्यू गिनी को शामिल किया गया है ग्रे लिस्ट में। FATF ने जो है कुवैत और पपुआ न्यू गिनी को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस प्रमुख वैश्विक परामर्श कंपनी ने भारत के कनेक्टेड इकोसिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए अपनी तरह की पहली साइबर सुविधा कनेक्ट सेव का अनावरण किया है? तो यह जो सुविधा लॉन्च की गई है यह डेलॉयट इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, कनेक्ट सेव। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा आयोजित गद्दार फिल्म अवार्ड 2025 में किस अभिनेता को प्रतिष्ठित NTR नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो सम्मान दिया गया है NTR नेशनल फिल्म अवार्ड, यह चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का आधिकारिक उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन किया गया है यह दिल्ली में किया गया है। दिल्ली मेट्रो में जो है रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। इसका आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा भारत में पहली बार दुर्लभ समुद्री एम्फीपोड प्रजाति स्टेनोथेलोवराई की खोज किस राज्य के तट पर की गई है? तो यह जो खोज है यह आपका उड़ीसा के तट पर की गई है। समुद्री एम्फीपोड प्रजाति की जो नई खोज की गई है स्टेनोथेलोवराई की, यह उड़ीसा के तट पर की गई है। इसका सी ऑप्शन सही है। नेपाल चुनाव 2026 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की शानदार जीत के बाद देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार कौन संभालने जा रहे हैं? तो जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे वह बालन शाह बनेंगे। बालन शाह की पार्टी है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, और इसने जो है नेपाल चुनाव 2026 में जो है पूर्ण बहुमत हासिल किया है। इसका बी ऑप्शन सही है। मार्च 2026 में 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? ये जो पहला बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा बना है। बैंक ऑफ बड़ौदा 10,000 करोड़ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके जो है देश का पहला बैंक बन गया है जिसने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी किया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। न्यायिक प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह 10 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस जो है यह 10 मार्च को मनाया जाता है। 9 मार्च 2026 को किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह RM नचमाई बनी है। RM नचमाई जो है किसी सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है, और यह जो नेतृत्व करेंगी वह NPCIL की करेंगी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है, और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड फ्रेश वीडियो दिए जाएंगे जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं, और साथ में आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको,
ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस बैच पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वो मात्र 499 रुपये हो जाएगी। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बनेंगे 1 अप्रैल 2026 से। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई द्वारा नई दिल्ली में नमन अवार्ड 2026 में किन दो दिग्गज क्रिकेटरों को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह जो सम्मान प्रदान किया गया है रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को सम्मानित किया गया है। नमन अवार्ड 2026 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़। और महिला में जो दिया गया है वह मिताली राज को क्रिकेट में योगदान के लिए बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मिताली राज को। 15 मार्च 2026 को चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आगामी सभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है? तो ये जो ऐलान किया गया है वह कुल 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो है आगामी चुनाव होंगे। वह राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, केरल है, असम है और पुडुचेरी है। तो ये राज्य जो है काफ़ी खबरों में भी रहेंगे। तो यहाँ की जो विधानसभा सीट है उसको भी देख लीजिए। पश्चिम बंगाल में 294 सीट है, तमिलनाडु में 234 सीट है, केरल में 140 है, असम में 126 है और पुडुचेरी में मात्र 30 सीट है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे। इसके तारीखों का ऐलान किया गया है। मार्च 2026 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो सफल परीक्षण किया गया है यह P8I से किया गया है। P8I से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी का सफल परीक्षण किया गया है मार्च 2026 में डीआरडीओ और भारतीय सेना के द्वारा। इसका डी ऑप्शन सही है। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीतने वाली जेसी बकले को यह पुरस्कार उनकी किस बहुचर्चित फिल्म के लिए प्रदान किया गया है? तो यह हैमनेट के लिए। हैमनेट फिल्म के लिए जो है ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है जेसी बकले ने। इसका डी ऑप्शन सही है। मार्च 2026 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 26वीं राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है वह कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है। राष्ट्रमंडल विदेश मामलों के मंत्रियों की जो बैठक हुई 26वीं, इसका जो भारत का प्रतिनिधित्व किया है वह कीर्ति वर्धन सिंह ने किया है। इसका बी ऑप्शन सही है और यह बैठक जो है ब्रिटेन में हुई है। 11 मार्च 2026 को किस शहर में ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 10वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह नई दिल्ली में समारोह आयोजित किया गया। 10वां ISA का 10वां स्थापना दिवस समारोह जो मनाया गया है 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और बात करें ISA की तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की जो स्थापना हुई थी यह 30 नवंबर 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे भारत और फ्रांस के द्वारा जो है संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में है ISA का मुख्यालय। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने सभी गांवों को बस सेवा से जोड़ने के लिए परमिट और टैक्स फ्री मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दिया है? तो यह जो योजना शुरू की गई है यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गांव को बस से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के प्राचीन इतिहास को जीवंत बनाने के लिए कितने पुरातात्विक खनन स्थलों को अनुभव केंद्रों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 15 पुरातात्विक स्थलों को अनुभव केंद्रों में विकसित किया जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी 16 मार्च 2026 का। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में रक्षा स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा किस राज्य में विश्व के पहले स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र की आधारशिला रखी गई है? ये आंध्र प्रदेश में रखी गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के स्टेट कॉर्पोरेशन कमीशन ने डिजिटल विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोजेक्ट गंगा के लिए
किस कंपनी के साथ एक ओएमयू साइन किया है? तो यह वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड जो हिंदुजा ग्रुप का है, इसके साथ किया है। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,631 करोड़ की लागत वाली 31.42 किमी लंबी ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना को मंजूरी दी है, जो हरियाणा के फरीदाबाद को उत्तर प्रदेश के किस प्रमुख स्थान से जोड़ेगी? तो यह नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर से जोड़ेगी। एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट के अनुसार एससी एसटी अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच से वंचित करने के मामले में जो 173 मामले दर्ज किए गए हैं, किस राज्य में दर्ज किए गए हैं? या उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। 7 मार्च 2026 को भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा अपने पहले रणनीतिक संचार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लखनऊ में आयोजित किया गया। मार्च 2026 में लोकसभा ओम बिरला द्वारा संसद की विशेषाधिकार समिति के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो कुल 15 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। हाल ही में भारतीय पुरातत्वविदों द्वारा किस राज्य के कासरगोड जिले में एक महत्वपूर्ण महापाषाणकालीन लेटराइट रॉक कक्ष की खोज की गई है? तो यह केरल में की गई है। 12 मार्च 2026 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य का पहला जनजातीय मिलेट आधारित खाद्य मेन्यू अराकू कौनी का आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मार्च 2026 में भारतीय रेल ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए किस नए ऐप को लॉन्च किया है? तो साइन ऐप लॉन्च किया गया है। मार्च 2026 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम स्तर पर महिलाओं के वास्तविक नेतृत्व को मजबूत करने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह जो अभियान है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान लॉन्च किया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस महासागर में लगभग 4000 मीटर गहराई पर बिना सूर्य के प्रकाश के डार्क ऑक्सीजन के उत्पादन की ऐतिहासिक खोज किया है? तो यह प्रशांत महासागर में किया गया है। मार्च 2026 में ग्रामीण पाइप से पानी की सप्लाई की पूरी डिजिटल मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए सुजल गांव आईडी का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो यह सीआर पाटिल ने किया है। पश्चिम बंगाल के सुधार गृह में कैदियों की मौत का कारण बनने वाला हार्पिस किस प्रकार के सूक्ष्मजीव से होने वाला रोग है? तो यह विषाणु से होने वाला रोग है। सिप्री की हालिया रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 से 25 के बीच भारत को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो ये यूक्रेन बन गया है। हाल ही में फोर्ब्स की वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल होने वाले दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति कौन बन गया है? यह सूर्या मिधा बने हैं। 13 मार्च 2026 को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान द्वारा किस राज्य के तेजपुर विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत एक अत्याधुनिक कॉमन इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया गया? यह असम में किया गया है। मार्च 2026 में भारत के 94th शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो यह मयंक चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ है और यह असम से है। मार्च 2026 में कुशल दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, 2010 से 22 तक किस प्रमुख भारतीय खेल संस्था के महासचिव के रूप में कार्य किया था? तो इन्होंने अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के महासचिव के रूप में कार्य किए थे। प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता के अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।